शुरू में 1 लाख रुपए लगाया तो हमें अच्छा रिटर्न मिला। फिर दोबारा हमने सोचा चलो ठीक है और लगा देते हैं। ऐसे करते करते मैंने 36,63,000 रुपये अकाउंट से डाले मैंने, और 7-8 लाख रुपए कुछ नकद भी। और इसके अलावा दिनेश जी के 5 लाख है, हमारे भाई साहब है राजेश जी के, इनके हैं कम से कम 8-9 लाख रुपए। तो कुल मिला के ये लगभग 60 लाख का है मोटा मोटा फ्रॉड है। ग्राम पंचायत कालेसरा के अंदर मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ में देख सकते हैं। इनका एक बहुत बड़ा आरोप है, और आरोप नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के नाम से है, जो कि गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद की कंपनी है। पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि इस कंपनी ने इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। सबसे पहले मामला हम जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, थोड़ा मामला बताएंगे क्या मामला है ये? सर मेरा नाम इंद्रपाल वैष्णव है, मैं कालेसरा का निवासी हूँ, और मुझे कॉल करके बताया था कि धोलेरा सिटी में ऐसा प्रोजेक्ट है, आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो 2908 रुपये पर वीक आपको हर मंगलवार को दिया जाएगा, और ये पेमेंट 60 वीक तक दिया जाएगा। तो हम वहाँ गए थे, विजिट करने गए थे, हमारे साथ में दिनेश जी है, ये भी गए थे, राजेश जी गए थे, 2-3 जने और भी हैं हमारे रिश्तेदार, वो भी गए थे। फिर हमने वहाँ सोच के प्लान, भाई पैसा लगाना है, पेमेंट मिलेगा, हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो हमने पैसा लगाया। शुरू में 1 लाख रुपए लगाया तो हमें अच्छा रिटर्न मिला। फिर दोबारा हमने सोचा चलो ठीक है और लगा देते हैं। ऐसे करते करते मैंने 36,63,000 रुपये अकाउंट से डाले मैंने, और 7-8 लाख रुपए कुछ नकद भी। और इसके अलावा दिनेश जी के 5 लाख है, हमारे भाई साहब है राजेश जी के, इनके हैं कम से कम 8-9 लाख रुपए। तो कुल मिला के ये लगभग 60 लाख का है मोटा मोटा फ्रॉड है। किस चीज़ का प्रोजेक्ट उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया, आपने पैसे इन्वेस्ट किए? उन्होंने ये बताया कि आप है ना हम ज़मीन पे आप इन्वेस्ट करो, हम ज़मीन बेचेंगे और रिटर्न मिलेगा, हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने लालच में आके कम से कम 58-60 लाख रुपए टोटल हमारे पेमेंट हमने डाल दिए। किस जगह बताई थी उन्होंने ज़मीन? उन्होंने बताया था जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है धोलेरा सिटी में, वहाँ नई स्मार्ट सिटी बन रही है, सिंगापुर के सिटी की तरह बड़ी सिटी है वहाँ बन रही है, तो वहाँ पैसा लगाओ, आपसे रकम के कम से कम 1.5 गुना रकम आपको दी जाएगी जी। तो इस लालच में अगर हमने पैसा लगा दिए, और ये लास्ट जो 23 जनवरी मंगलवार था 2023 वाला, तो यहाँ पेमेंट आना हमारा बंद हो गया जी। तो सर हमारे साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये हुई है कि पेमेंट भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात, हम पुलिस थाने 2-3 बार चक्कर भी काटे, ना रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। कभी बोलते हैं साइबर थाने जाओ, कभी बोलते हैं वकील के पास जाओ, हम जाते हैं वहाँ साइबर थाने, वहाँ भी रिपोर्ट नहीं लेते हैं जी। और पिछान थाने वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा गया है कि एक बहुत बड़ा आरोप है, और 50-60 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और कितने लोगों के साथ में इस कंपनी ने धोखा? ये कम से कम 20,000 परिवार वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रखी है। आप देखा जाए तो सीकर में हर घर में लोगों के कम से कम 15-20 लाख लगे हैं। और इसके अलावा झुंझुनू में देख लो, चूरू में देख लो, जयपुर में देख लो, हर जिले में इनके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। कुल मिला के ये मामला 10 या 12 हज़ार करोड़ के आसपास का गबन का है। और ये हालांकि हमें सूचना मिली है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन मेन बात ये है कि हमारे साथ मतलब पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं दर्ज, और ना हमारी सुनाई कर रहे हैं। हम जाते हैं, बोल रहे हैं कि परिवादी करवा देंगे, लेकिन परिवादी भी नहीं करते हैं। इस कंपनी के मेन ऑथर कौन है जिसके जासे में आकर आपने? सुभाष विजानिया, रणवीर विजानिया, जो मेन MD और CMD है जी, इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और इन्होंने कॉल करके बोला ये है कि आप हमारे वहाँ देखो, ड्रीम प्रोजेक्ट देखो और पैसा लगाओ, और इनके जासे में आके हमने पैसा लगा दिया। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना? प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे सर कि हमें हमारा पैसा मूल पूंजी मिल जाए, वही हम काफ़ी है, हमें कोई बचत या ब्याज वगैरह नहीं चाहिए। जिस प्रकार से देखा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये एवरग्रीन कंपनी, ये एक तरीके से नेक्सा की है, और गुजरात के धोलेरा अहमदाबाद सिटी के अंदर मौजूद है। और भी कुछ लोगों के साथ में धोखाधड़ी हुई है। आप थोड़ा नाम बताएंगे, क्या धोखाधड़ी हुई है बताएंगे? दिनेश कुमार चौधरी जी। चौधरी साहब, क्या बात है, क्या मामला है? हमको भी विजिट कराने के लिए अहमदाबाद धोलेरा सिटी लेके गए थे जी। वहाँ पे बोला कि ये प्लॉट ले रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, इसका जो भी रिटर्न होगा जो सब में बट जाएगा, उस हिसाब से आपके भी वापस 1.5 गुना पैसे हो जाएगा। फिर जब उन लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए आपको लगा कि कंपनी आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से मिलने के लिए गुजरात गए उन कंपनी वालों से मिलने के लिए? वहाँ पे किससे मिले जी? जो मिल ही नहीं रहे हैं, कोई भी वहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि तड़ी पार हो गए वो? हाँ, वो तो भाग गए सारे। ठीक है, उसके बाद में आप पुलिस थाने में शिकायत देने के लिए गए? वहाँ पे रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। अच्छा हाँ। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पेमेंट वापस हो जाए जी। आपके साथ में भी हुआ 1.5 लाख रुपये आपके भी लगाए गए थे क्या? मेरे भी लगे हुआ है, मेरे पैसे वापस मिल जाए। तो क्या आपको कुछ दिए उन्होंने, प्लॉट वगैरह दिए? कोई प्लॉट दिया उनको, कहीं नहीं धक्का दिया। अच्छा, और कहीं दिया मिले नहीं? वो कोई मिले नहीं। ये रहने वाले का के ये जो MD और वो है कंपनी के
प्रोजेक्ट है। जी आप बताइए। ये सीकर के पलनावा गांव के हैं जी और दोनों भाई हैं रणवीर सुभाष जी और ये अभी बिल्कुल इनका कोई अता पता नहीं है। जी जिस प्रकार से देखा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है ये। गुजरात की जो कंपनी है, इस कंपनी पे बहुत बड़ा एक आरोप है। 50-60 लाख का रकम यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ में उन्होंने घोटाला किया है। इसके अलावा भी पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि हजारों परिवार के साथ में भी उन्होंने इस तरीके की हरकतें की है। खैर, मामले की तह तक हमारे चैनल के माध्यम से इस विषय के अंदर हम जाएंगे और क्या मुकदमे आगे चल के दर्ज होते हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है। तो बने रहिए SSN न्यूज़ 24/7 के साथ। मैं विष्णु मौर्य, धन्यवाद।